जहाँ एक तरफ प्रभास का फैन बेस इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की तरह बढ़ता ही जा रहा है, वही दूसरी तरफ आज भी कई लोग उन्हें लॉटरी स्टार कह के बुलाते हैं। ऐसा कहने के पीछे रीजन दिए जाते हैं कि प्रभास को एक्टिंग नहीं आती, उनकी सारी फिल्में वो बस एक ही एक्सप्रेशन के साथ निकाल देते हैं और सिर्फ बाहुबली की वजह से ही प्रभास को इतनी सक्सेस मिल पाई। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, चलो प्रभास की करियर की जन्म कुंडली निकाल के जानने की कोशिश करते हैं। भाई लोग, सिनेमा में आम तौर पर लॉटरी स्टार उस एक्टर को कहा जाता है जो अपनी एक या दो तीन फिल्में हिट होने के बाद अचानक से स्टार बन जाता है। अपनी भाषा में कहो तो जिसने एक सुपरस्टार बनने के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, जो रातों रात एक बड़ा स्टार बन गया। और एक्चुअली में प्रभास को लॉटरी स्टार कहने के पीछे भी यही रीजन है। प्रभास की बाहुबली फ्रेंचाइजी के मैसिव हिट होने के बाद उन्हें पैन इंडिया स्टार कहा जाने लगा और इंडिया भर में उनके फैंस काफी ज्यादा बढ़ गए। लेकिन उसके बाद प्रभास ने साहो, राधेश्याम और आदिपुरुष जैसी 3 बिग बजट फिल्में लगातार फ्लॉप दी, जिसके बाद कई लोग ये कहने लगे कि प्रभास का स्टारडम बस एक लक है। पर वो लोग जो ऐसा कहते हैं वो बस प्रभास को उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस से ही जज करते हैं। लेकिन अगर हम इसे पॉइंट टू पॉइंट समझे तो असलियत कुछ और है। दोस्तों, प्रभास के करियर की शुरुआत 2002 में तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म ईश्वर से हुई थी। उसके अगले ही साल प्रभास ने एक और फिल्म की, राघवेंद्र नाम की। ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप चली गई, लेकिन 2004 में आई वर्षम ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया और एक ब्लॉकबस्टर साबित हुए। उसके अगले ही साल उसका तमिल में माजाई नाम से रीमेक बना और 2016 में बॉलीवुड में भी बागी नाम से टाइगर श्रॉफ ने इसका रीमेक बनाया, जो कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन ये सच है कि जिस पर टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की इमारत खड़ी की है, वो शुरुआत की दोनों फिल्में साउथ की हिंदी रीमेक थी। ओए, रुक क्यों गए? मुझसे शर्मा गए क्या? नखरे करना बंद करो। हाँ, यू नो आई लव यू ना। नहीं बरसोगे, नहीं बरसोगे? ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, बाय। यही कह रही थी, रिश्तेदारों की तरह आती हो और ऐसे ही चली जाती हो। मैं क्या तुम्हें परेशान करती हूँ? उसके बाद अगर हम उनकी लास्ट फिल्म कल्कि तक उनकी सारी फिल्मों को गिने तो टोटल 24 फिल्में वो कर चुके हैं, जिसमें से हिट फिल्मों की लिस्ट कुछ इस तरह से है: वर्षम, छत्रपति, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, मिर्ची, बाहुबली 1 और 2, साहो, सलार और कल्कि। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, साहो भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली थी। ओके, तो उसके बाद अगर हम उनके फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो रघुवेंद्र, योगी, बुज्जीगडू, एक निरंजन, रेबेल, राधेश्याम और आदिपुरुष, ये सभी उनके फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट है। उसके अलावा कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनको मिक्स रिव्यू मिला है। अब देखो, मैंने प्रभास की सारी फिल्में तुम्हें इसीलिए नहीं गिनाई कि हम बॉक्स ऑफिस पर कितनी फिल्में हिट हुई और कितनी फ्लॉप, उनको कंपेयर करके ये जान सके कि प्रभास कितने टैलेंटेड है। क्योंकि कोई भी एक्टर कितना टैलेंटेड है इसका उसके बॉक्स ऑफिस से कोई लेना देना नहीं होता, वरना कई बड़े एक्टर वहाँ नहीं होते जहाँ आज वो है। इसलिए मैं बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि इन फिल्मों को गिना के तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि प्रभास ने अपने करियर में स्ट्रगल किया है। उनकी बाहुबली से पहले भी कई फिल्में फ्लॉप और हिट रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभास की पहली ही फिल्म सुपर हिट हो गई और वो रातों रात स्टार बन गए। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बाहुबली फ्रेंचाइजी प्रभास के करियर के लिए गेम चेंजर रही है और उसकी सक्सेस ने एक नॉर्मल तेलुगु स्टार को पैन इंडिया स्टार बना दिया। पर यह भी सच है कि ये स्टारडम उन्हें थाली में सजा के नहीं मिला, या फिर उनके पास कोई अलादीन का जिन नहीं था जिसने चुटकी बजा के रातों रात प्रभास को स्टार बना दिया। इट वॉज हिज डेडिकेशन एंड परफॉर्मेंस दैट मेड देम सक्सेसफुल। भले ही राजा मौली ने बाहुबली फिल्म को इतना ग्रेट बनाया, पर प्रभास ने अपने करियर के 5 साल इन फिल्मों को दिए थे। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को राजा मौली को सौंप दिया। अगर मैं उनके हार्ड वर्क की थोड़ी सी भी बात करूं तो सबसे पहले अमरेंद्र बाहुबली के कैरेक्टर के लिए जो वॉरियर टाइप फिजिक्स जरूरी थी, उसके लिए प्रभास ने इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट से बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ली और उसके साथ फिजिक मेंटेन रखने के लिए उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करना पड़ा था। उसके अलावा अपने कैरेक्टर की लाइफ के डिफरेंट फेज को प्ले करने के लिए कई बार उन्हें वेट गेन और लूज करना पड़ा था। उसके अलावा प्रभास ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाने के लिए घोड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और कॉम्बैट ट्रेनिंग सहित कई नए स्किल सीखे। एक वॉरियर दिखने के लिए इन स्किल पर उन्होंने महीनों ट्रेनिंग की और इसके बाद भी उनके सामने कई फिल्मिंग चैलेंजेस थे। 5 सालों तक फोकस को मेंटेन रखना था क्योंकि लॉन्ग शूटिंग शेड्यूल होते थे और भी कई चीजों पर प्रभास को हार्ड वर्क करना पड़ा था।
जैसे प्रभास को बाहुबली के कैरेक्टर को बारीकी से समझने के लिए और अपने इमोशनल रेंज को बढ़ाने के लिए वहीं पे डायलॉग डिलीवरी प्रॉपरली हो सके, इसके लिए कई एक्टिंग वर्कशॉप भी करनी पड़ी थी। और इसके बाद हमें बाहुबली का कैरेक्टर इतना अच्छा लगा। अगर मैं बाहुबली के लिए प्रभास ने जितने भी तरह की ट्रेनिंग ली है, जितनी भी स्किल्स सीखी है, उन पर बात करने लगो तो उसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। तो भाई लोग अब बताओ, प्रभास को बाहुबली से जो सक्सेस मिली थी, क्या वो बस एक लक था? जहाँ आजकल बड़े बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्मों को सिर्फ 3 महीनों में खत्म कर देते हैं, ऐसे में सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर 5 साल देकर और इतना हार्ड वर्क कर जो सक्सेस प्रभास को मिली, क्या उसे वो डिजर्व नहीं करते? वैसे इस पॉइंट की तो हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रभास की प्रोजेक्ट सिलेक्शन में वर्सैलिटी एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी बाकी स्टार्स से काफी ऊपर है। अगर हम शुरुआत से उनके करियर को देखें तो वर्षम से उनकी इमेज एक लवर बॉय की तरह सेट हो चुकी थी, और क्योंकि उनकी शुरुआत की 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी जो कि एक्शन ड्रामा थी, तो प्रभास चाहे तो वर्षम के बाद अपनी लवर बॉय की इमेज ही कैरी कर सकते थे, जैसे कि टाइगर ने अपने करियर के साथ किया है। पर उन्होंने छत्रपति जैसी एक्शन फिल्म करके फिर से रिस्क लिया। डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की इस फिल्म ने प्रभास को एक फॉर्मिडेबल एक्शन हीरो के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद डार्लिंग 2010 और मिस्टर परफेक्ट 2011 बोथ फिल्म शोकेज हिज एबिलिटी टू हैंडल रोमांटिक कॉमेडी विद ईज। 2012 में रेबल, 2019 में साहो और 2023 में सलार जैसी फिल्मों से उन्होंने फिर से एक्शन में अपनी एंट्री मारी, और बाहुबली, आदिपुरुष जैसी फिल्मों से एपिक हिस्टोरिकल रोल्स भी प्रभास ने किए। उसके अलावा जिस जोनरा को अभी तक इंडिया में कोई ढंग से दिखा नहीं पाया या फिर किसी ने इस पर फिल्में भी नहीं बनाई, ऐसे डिस्टोपियन फ्यूचर पर भी वो फिल्म कर चुके हैं। उनकी वर्सैलिटी के अलावा अपने रोल को लेकर रिस्क भी इस लिस्ट में ही दिखाई देती है। एक के बाद एक ऐसे अलग अलग जोनरा की फिल्में करना बहुत रिस्की होता है। आप बाहुबली जैसा रोल करने के बाद अचानक से साहो और राधेश्याम जैसे रोल प्ले नहीं कर सकते, जो कि दोनों ही डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। इसमें रिस्क ये होता है कि पब्लिक आपको इतने अलग अलग रोल में या फिर इतने अलग अलग किरदार में एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर नहीं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए तो यश ने केजीएफ के बाद अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट अनाउंस करने में इतना टाइम लिया। प्रभास जो अपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन के साथ कर रहे हैं, वो करने का दम सब में नहीं होता, क्योंकि ये इतना रिस्की है कि आपका पूरा करियर भी खत्म हो सकता है। और प्रभास के साथ ये ऑलमोस्ट हो भी गया था। मान लो अगर कल की भी पिट जाती तो प्रभास के लिए चीजें और डिफिकल्ट बन जाती। पर कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जो ये साबित करती है कि प्रभास सिर्फ लक की वजह से ही स्टार नहीं बने हैं, बल्कि वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट चूज करते हैं जिनको पैन इंडिया रिलीज किया जाता है। हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट में रिस्क होती है, अगर वो फेल हुए तो आपका करियर भी फेल हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बनाना आसान नहीं है। ऑडियंस को नई चीजें आसानी से हजम नहीं होती। जैसे शाहरुख खान को ही देख लो, शाहरुख ने भी अपने करियर में सिनेमा को कुछ नया देने के लिए रावण जैसी बहुत सी फिल्में की है, पर ये भी सच है कि उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है। फैन और बउआ जैसी फिल्में जो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्में थी, फ्लॉप हो गई, जिसके बाद वापसी के लिए उन्हें 4 साल लग गए। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर ये प्रोजेक्ट चल गए तो आप सिनेमा में एक नया बेंचमार्क सेट करते हो, जैसे कि प्रभास की बाहुबली ने किया, एसआरके की रावण ने किया। हाँ, भले ही वो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन आज भी उसके वीएफएक्स ने इंडियन सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क सेट करके रखा है। यानी कि एक एक्टर को स्टार या फिर सुपरस्टार उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और उसका अपने काम के प्रति डेडिकेशन ही बनाता है। और क्योंकि प्रभास के पास ये दोनों चीजें हैं, इसलिए वो पैन इंडिया स्टार कहलाते हैं। उन्हें यह स्टारडम रातों रात या फिर सिर्फ एक फिल्म से नहीं मिला है। यानी कि कंक्लूजन क्या है? प्रभास लॉटरी स्टार नहीं है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि प्रभास कोई टैलेंटेड एक्टर नहीं है और ये सब उन्हें खैरियत में मिला है, तो उनके मुंह पर ये वीडियो फेंक के मारो। मेरा मतलब है अपने दोस्तों यारों में ये शेयर करो, उन्हें भी तो पता चले कि तुम प्रभास के फैन यूं ही नहीं हो। प्रभास का फैन बनने के पीछे तुम्हारे पास सॉलिड रीजन है। और हाँ, अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो जो मैंने बाकी 2 वीडियो प्रभास पर बनाई है उन्हें भी एक बार देख लो। वो तुम्हें आई बटन या फिर एंड स्क्रीन यानी तुम्हारे सामने दिख रही होंगी। ओके देन भाई लोग, बाय बाय।